पहले हिस्से की कठिनाइयों का भारी बोझ। मिलिए मोहन से, एक बहुत ही मेहनती, लगनशील लेकिन बेहद गरीब नौजवान। वो एक छोटे से गांव में रहता था और सच कहें तो उसकी जिंदगी समस्याओं के एक ऐसे भंवर में फंसी थी जहां से निकलना नामुमकिन सा लग रहा था। कभी काम नहीं मिल रहा तो कभी घर में कोई बीमार पड़ा है, और इन सब के चलते पैसों की इतनी भयानक तंगी कि पूछिए मत। जरा सोचिए, जब एक के बाद एक ऐसी मुसीबतें टूटती हैं तो कोई भी इंसान मानसिक और शारीरिक रूप से कितना टूट जाता है। मोहन भी बिल्कुल ऐसे ही हालातों के बोझ तले दबा हुआ था। अब देखते हैं कहानी का दूसरा पड़ाव, लेन देन वाली प्रार्थना। होता क्या है ना, जब हम चारों तरफ से घिर जाते हैं तो लोगों की सलाह मानते हैं। मोहन ने भी यही किया। गांव वालों ने कहा मंदिर जाओ, तो वो रोज मंदिर जाने लगा। उसे लगा कि बस यही एक जादुई तरीका बचा है। उसकी प्रार्थना बड़ी सीधी सी थी, मुझे धन दो, मेरी परेशानी दूर करो। अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो ये प्रार्थना कम और एक वेंडिंग मशीन वाला हिसाब ज्यादा लग रहा है ना, जैसे सिक्का डाला और अपनी पसंद का समाधान बाहर निकाल लिया। और अनजाने में ही सही, हम इंसानों की फितरत अक्सर ऐसी ही बन जाती है। लेकिन इस रवैये का नतीजा क्या हुआ? दिन बीतते गए, मोहन रोज मंदिर जाता रहा, लेकिन जिंदगी टस से मस नहीं हुई। कोई चमत्कारी बदलाव नहीं हुआ। और जब ऐसा होता है तो क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन, निराशा बढ़ने लगी। जब हम आस्था को सिर्फ एक सौदे की तरह देखते हैं, जहां हम सिर्फ फायदों का इंतजार कर रहे होते हैं और खुद में कोई बदलाव नहीं लाते, तो उसका फेल होना लगभग तय ही होता है। और यहीं से आता है हमारी कहानी का तीसरा और सबसे अहम हिस्सा, नजरिए में एक बहुत बड़ा बदलाव। हर अच्छी कहानी की तरह यहाँ भी एक टर्निंग पॉइंट है। एक दिन मंदिर के बाहर बैठे एक बुजुर्ग की नजर मोहन पर पड़ी। वो उसकी हताशा देखकर तुरंत समझ गए कि यहाँ तरीका ही गलत है। उन्होंने मोहन को रोका और पूछा, तुम हनुमान जी को याद कैसे करते हो? मोहन ने बड़ी ईमानदारी से जवाब दिया, मैं रोज उनसे अपनी परेशानियां दूर करने को कहता हूँ। अब देखिए, इस जवाब में कोई झूठ नहीं था, लेकिन कहीं न कहीं सिर्फ अपना स्वार्थ था। पूरा फोकस सिर्फ अपनी जरूरतों पर था। ये सुनकर बुजुर्ग मुस्कुराए और फिर उन्होंने जो कहा वो सच में कमाल था। उन्होंने कहा, हनुमान जी सिर्फ मांगने वालों की नहीं, बल्कि सच्चे मन, सेवा भाव और विश्वास से पुकारने वालों की पुकार जल्दी सुनते हैं। जरा सोचिए इस बात पर। ये सिर्फ एक सलाह नहीं थी, बल्कि ये आस्था को देखने का एक बिल्कुल नया चश्मा था। इसका सीधा सा मतलब था कि भगवान कोई डिमांड लिस्ट नहीं देखते, वो तो आपके दिल की सच्चाई और आपके कर्म देखते हैं। इस एक बात ने मोहन के लिए सब कुछ बदल दिया। अब शुरू होता है कहानी का चौथा हिस्सा, सेवा का मार्ग। बुजुर्ग की उस बात ने मोहन के दिमाग की बत्ती जला दी। उसे समझ आ गया कि सिर्फ हाथ जोड़ने और मांगने से कोई मैजिक नहीं होने वाला। अपनी आस्था को कर्मों में बदलना होगा, और उसने यही किया। सबसे पहले उसने रोज मंदिर की सफाई करना शुरू किया। फिर आसपास के उन लोगों की मदद करने लगा जिन्हें उसकी जरूरत थी, भले ही उसके खुद के पास कुछ खास नहीं था। और अंत में उसकी प्रार्थना का तरीका ही बदल गया। अब वो सिर्फ मांगने के लिए नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा से सिर झुकाता था। उसने अच्छे कर्म के उस किताबी ज्ञान को अपनी रोजमर्रा की आदत में बदल लिया। और जब हम बिना किसी लालच के सही काम करते हैं तो पता है क्या होता है? ये ब्रह्मांड खुद उसका रास्ता बनाता है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन मोहन की जिंदगी में कमाल के बदलाव आने लगे। उसे एक अच्छा काम मिल गया, घर की हालत सुधरने लगी। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज उसे मिली वो थी एक गहरी मानसिक शांति। ये शांति उसे तब नहीं मिली थी जब वो सिर्फ मांग रहा था। ये तब मिली जब उसने निस्वार्थ भाव से देना और सेवा करना शुरू किया। ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था, बल्कि उसके अच्छे कर्मों का ही एक नेचुरल नतीजा था। अब हम पहुंच गए हैं इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, सच्ची भक्ति का असली मतलब। ये सफर सिर्फ मोहन की कहानी तक सीमित नहीं है, ये हम सबके लिए बहुत बड़ी सीख है। अगर हम इस पूरे बदलाव को देखें तो हमारे सामने दो बिल्कुल अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ वो पुरानी लेन देन वाली सोच जहां सब कुछ स्वार्थ पर टिका था, सिर्फ मांगना और शिकायत करना, और दूसरी तरफ एक बिल्कुल नया नजरिया जिसमें निस्वार्थ सेवा, अटूट विश्वास और अच्छे कर्म थे। जैसे ही फोकस मुझे क्या मिल सकता है से हटकर मैं क्या दे सकता हूं पर गया, पूरी की पूरी तस्वीर ही बदल गई। तो इसका निचोड़ क्या है? सच्ची श्रद्धा का मतलब भगवान को सिर्फ अपनी विश लिस्ट पकड़ाना बिल्कुल नहीं है।
इसमें शामिल है एक गहरा सम्मान, एक ऐसा विश्वास जो कभी न डगमगाए और सबसे खास हमारे निस्वार्थ कर्म। ये कहानी हमें बताती है कि ऊपर वाले तक वो पुकार सबसे तेज पहुंचती है,